है। हमारे पूर्वज ऋषि मुनि इतने बुद्धिमान थे, कोई भी साउंड का कोई आकार नहीं होता है, लेकिन ये एक साउंड का ही चिन्ह है। उस ध्वनि को किस प्रकार से एक आकार में बदले कि वो पूरी तरह से अपना अर्थ को प्रदर्शित कर पाए। चिन्ह हमारे 3 गुण को प्रदर्शित करता है। ये नीचे वाला चिन्ह जो कर्व होकर ऊपर की ओर जाती है, तामसिक गुणों को रिप्रेजेंट करता है, और जो पीछे की ओर कर्व होकर नीचे को आती है, राजसिक गुणों। इसका रेशियो है 2:4, यानी कि आ को जब 4 सेकंड उच्चारण करते हो तो ओ को 4 सेकंड और माँ को 8 सेकंड उच्चारण करना होगा। जब ऊर्जा का अनुभव मूलाधार से करते हुए रीढ़ के पीछे से करते हुए अपने सिर तक ले जाना है। तो इस चिन्ह का अर्थ हमसे छुपाया गया है। इसका अर्थ जानते जीवन को परिवर्तन होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी चिन्ह के आगे पीछे ही वेद उपनिषद पुराणों में सभी कहानियों कथाओं को बुना गया है। ओम एक ऐसा ध्वनि है जो ब्रह्मांड के केंद्र से उत्पन्न हो रहा है, और एक ऐसा सार्वभौमिक ध्वनि है जो फिजिक्स के नियमों को तोड़ता है। यानी कि कोई भी ध्वनि तभी उत्पन्न होता है जब उसमें टकराव, घर्षण होता है, तभी वो ध्वनि फ्रीक्वेंसी पैदा होता है। लेकिन ओम ध्वनि कोई फ्रिक्शन से, कोई टकराव से पैदा नहीं हो रहा है, ये अपने आप पैदा हो रहा है। इसीलिए ये अल्टीमेट सोर्स ऑफ साउंड है। फॉर एग्जाम्पल, आप देखोगे कि कोई भी शब्द, कोई भी ध्वनि को उच्चारण करने के लिए हमारा जीभ ऊपर नीचे तालु को टच करता है, लेकिन जब आप ओम का उच्चारण करते हो, इसके लिए जीभ की भी जरूरत नहीं होती। यानी कि एक गूंगा जिसके पास जीभ नहीं या फिर गूंगा है, वो भी ओम का उच्चारण कर सकता है अपने अंदर ही। इसके लिए जीभ की कोई भी जरूरत नहीं होता है। सबसे पहले बता दो तो हम जो उच्चारण करते हैं ओम, ये एक विकृत रूप है। ओम 3 शब्द से बना है, आ ओमा, यानी कि AUM, जो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण को प्रदर्शित करता है। हमारे पूर्वज ऋषि मुनि इतने बुद्धिमान थे, वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, अल्टीमेट साउंड्स को, ध्वनि को, जो ब्रह्मांड के कॉस्मोस से निकल रही है, उसे एक चिन्ह के रूप में बनाया है। किस प्रकार से वो ध्वनि को एक चिन्ह के रूप में बनाए कि हमें उसका सही मीनिंग प्राप्त हो पाए। हम जानते हैं कि कोई भी ध्वनि, कोई भी साउंड का कोई आकार नहीं होता है, लेकिन ये एक साउंड का ही चिन्ह है। उस ध्वनि को किस प्रकार से एक आकार में बदले कि वो पूरी तरह से अपना अर्थ को प्रदर्शित कर पाए, समझा पाए, वही है ये ओम। ये चिन्ह हमारे 3 गुण को प्रदर्शित करता है। ये नीचे वाला चिन्ह जो कर्व होकर ऊपर की ओर जाती है, तामसिक गुणों को रिप्रेजेंट करता है, और जो पीछे की ओर कर्व होकर नीचे को आती है, राजसिक गुणों को प्रदर्शित करता है। और यही जो ऊपर की ओर इस तरह से मुड़ के नीचे को मुड़ती है, ये हमारे सत्व गुण को रिप्रेजेंट करता है। इस प्रकार से ये ओम ध्वनि हमारे तीनों गुणों को रिप्रेजेंट करता है, हमारे और इस ब्रह्मांड के भी तीनों गुणों को चिन्हित करता है। पहले हम जानेंगे कि तामसिक गुण क्या है जो ये चिन्ह रिप्रेजेंट करता है। जब हमारे मन, बुद्धि, आत्मा पूरी तरह से नेगेटिव एनर्जी से भर जाता है, हम लो वाइब्रेशन एनर्जी वाले फूड कंज्यूम करते हैं, हमारी थिंकिंग बहुत ही लो कैटेगरी का हो जाता है, हम अपने अंदर ही सोए रहते हैं, बाहर से तो सोए रहते हैं, अंदर से भी सोए रहते हैं, हमें कोई भी चीज़ करने का मन नहीं होता, हमेशा नेगेटिविटी का सोचना, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे स्थिति का अपने ऊपर हावी होना, जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन चाहते ही नहीं और उसके लिए कोई प्रयास भी नहीं करते। आप हमेशा अंदर से, बाहर से और चारों तरफ से नेगेटिविटी को घेरे रहते हो। हालांकि इसको बदलने का तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है, लेकिन तुम अंदर से ही कमजोर फील करते हो, और आपके चारों तरफ का वातावरण, आपके आहार और व्यवहार, विचार, सोच, ये सभी लो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी वाला हो जाता है। उसे ही तामसिक गुण कहते हैं, जो बिल्कुल निम्न कोटि का होता है, जो बिल्कुल ही लो कैटेगरी, लो फ्रीक्वेंसी में अपने आप को वाइब्रेट करती है। वो इससे तामसिक गुणों से रिप्रेजेंट करता है, जो हमेशा एक सुसुप्ति अवस्था में रहता है, जो अपने आप को निंद्रा अवस्था में ही रहता है, उसे ही तामसिक गुण कहते हैं। उसे ये नीचे वाला भाग पूरी तरह से रिप्रेजेंट करता है। ये पीछे से जो मुड़ के आया है, ये है राजसिक गुण, यानी कि जो एक स्वप्न अवस्था में, अर्थात जो जीवन में परिवर्तन करना चाहता है, उसके लिए प्रयास भी करता है, लेकिन वो इंद्रियों को पीछे भी भागता है, इंद्रियों को पीछे के भोगों को भी भोगना चाहता है, और अपने
सपनों को पूरा करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, करना चाहता है, लेकिन उसके जो एक्शन है, उसका जो कर्म है, बिल्कुल बैलेंस नहीं है। वो अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए चीज़ें करना चाहता है, लेकिन वो अपने अंदर स्वार्थ का भाव भी रखे हुए है, और जो अपना प्रयासरत, अपना जो शरीर और मन से चीज़ें प्रयास कर रहा है, वो सिर्फ अपने स्वार्थ हेतु हुई है। उसमें अच्छा और बुरा सभी चीज़ें हैं, जो एक अपने ही मन की अलग स्थिति में है, जो पास्ट और फ्यूचर में ट्रैवल होते रहता है, प्रेज़ेंट में नहीं रुक पाता। यानी कि वर्तमान की आनंद को, वर्तमान के सुख को अनुभव नहीं कर पाता, हमेशा भविष्य की चिंता और अतीत की चिंता में वो डूबा रहता है। उसे ही राजसिक गुणों से प्रदर्शित करा गया है इस चिन्ह में, जो अपने बुद्धि, चेतना, कॉन्शसनेस के स्तर में एक स्वप्न की अवस्था में रहता है। यही है राजसिक गुण, जिसे ओम मंत्र में इस चिन्ह से रिप्रेजेंट करा गया है। वही सत्वगुण इन दोनों गुणों से ऊपर की अनुभव करना, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, वचन के रूप से और अपने कर्मों से, इन दोनों गुणों से ऊपर की ओर उठ जाना ही सत्वगुण है, जो इस चिन्ह को रिप्रेजेंट करता है। जब अपने मन, बुद्धि, आत्मा और शरीर, अपने कर्मों से कोई भी अपने लिए स्वार्थ नहीं चाहते हो, हमेशा मुक्ति के और आगे बढ़ते हो, अपने स्वयं के लिए भी नहीं, परिवार के लिए भी नहीं, समाज के लिए भी नहीं, आप किसी चीज़ के लिए स्वार्थ का अनुभव नहीं करते हैं, और अपना कर्म को उस अल्टीमेट सोर्स ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए सर्व करते हो, एक यज्ञ की तरह, जो अपने कर्मों को हवन के रूप में अग्नि में डालता है और कर्म करता है। यही सत्वगुण बताया गया है शास्त्रों में, जो हमेशा अपना मुक्ति की ओर आगे बढ़ता है। हर एक कदम में, जीवन के हर एक कदम में मुक्ति की ओर आगे बढ़ रहा है। वही सत्वगुण है, जो सभी माया से छूटा हुआ है अपने आप को। इन तीनों गुणों को आपके जीवन में एक के बाद आने के बाद ही आपको अनुभव हो पाएगा कि ये हर एक चीज, दुनिया में हर एक चीज माया है। जो सुख दुख का अनुभव होता है, सक्सेस, फेलियर्स, और जो चीजें हमें मिलती है जीवन में और वो छूट भी जाती है, सारी चीजें एक माया है। उसे इस चिन्ह से रिप्रेजेंट करा गया है। तत्पश्चात इस माया को काट कर, इस माया को तोड़कर ऊपर उठने पर ही तुम्हें सच्चित आनंद का अनुभव होगा। जो ऊपर एक छोटा सा चांद के ऊपर जो एक बिंदु सा होता है, वो सच्चित आनंद को ही रिप्रेजेंट करता है। इस प्रकार से ये ओम चिन्ह पूरी तरह से ब्रह्मांड की सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण को रिप्रेजेंट करता है। जो हमारे शरीर में भी ये तीनों गुण काम करती है, जो पूरी तरह से समय का अलग अलग रूप में ये प्रदर्शित होता है। तीनों गुण, सत्वगुण जैसे सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे से लेकर सूर्य उदय के 20 मिनट बाद तक ये गुण हमारे अंदर रहता है, और वहीं सूर्य उदय के बाद संध्या काल तक हमारे शरीर में रजोगुण पूरी तरह से कार्य करती है, और सूर्य अस्त के 20 मिनट पहले से लेकर सूर्य अस्त के 20 मिनट बाद तक ये है संध्या काल। वही संध्या बेला 7 बजे से लेकर रात्रि बेला 11 बजे तक हमारे अंदर तामसिक गुण कार्य करने लगती है। ये हमारे शरीर में ऊर्जा अलग अलग समय में, अलग अलग रूप में हमें एक्शन दिखाती है, हमें अलग अलग रूपों में हिट करती है। उसे ही गुण के रूप में प्रदर्शित करा गया है, राजसिक गुण, तामसिक गुण और सत्व गुण के रूप में। ओम ध्वनि का उच्चारण सही प्रकार से कैसे करें, इसे जानने से पहले इस ध्वनि का उच्चारण एक रेशियो के रूप में किया जाता है, जो हमारे शरीर में अलग अलग रूप में कार्य करती है। यानी कि इसका रेशियो है 2:4, यानी कि आ को जब 4 सेकंड उच्चारण करते हो तो ओ को 4 सेकंड और माँ को 8 सेकंड उच्चारण करना होगा। जब ओम का उच्चारण करोगे तो ऊर्जा का अनुभव मूलाधार से लेकर उच्चारण करते हुए अपने सिर तक अनुभव करना है। पूरी तरह ये बार बार होगा, ये बार बार रिपीट होगा। जब जब आप ओम का उच्चारण करोगे, आपके ऊर्जा का अनुभव मूलाधार से करते हुए, रीढ़ के पीछे से करते हुए अपने सिर तक ले जाना है। तो कमर गर्दन को सीधे करके बैठ जाए, कंधा को बिल्कुल शांत रखे, चेहरा में कोई तनाव नहीं, कमर गर्दन बिल्कुल सीधा, रिलैक्स कंप्लीटली। लंबी गहरी सांस लीजिए।
इस प्रकार से बिल्कुल सही रेशियो में, सही लय के साथ ओम का उच्चारण करें और ऊर्जा को अनुभव करें कि मूलाधार यानी कि रीढ़ के पीछे से ऊर्जा ऊपर उठते हुए अपने सिर तक पहुंच रही है और ऊर्जा आपके चारों तरफ ऑरा के रूप में फैल रही है। इस तरफ से आप इमोशंस को, भाव को पैदा करोगे तो ये ओम ध्वनि आपको विदिन 9 दिनों के अंदर जीवन में परिवर्तन करना शुरू करेगा। तो ये वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और ये वीडियो में हमें क्या चेंज करना चाहिए और आगे किस टॉपिक में वीडियो चाहिए उसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना सुझाव जरूर बताइएगा। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, हरिओम।